मनुष्य ने सेक्स के खिलाफ एक युद्ध शुरू किया है और इससे जुड़े परिणाम का सही आकलन करना मुश्किल है। वेश्यावृत्ति समाज की सभ्यता में सीधे अनुपात में मौजूद है। क्या इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वेश्यावृत्ति जैसी संस्था पहली बार अस्तित्व में कहाँ आई? क्या पहाड़ी इलाकों में बसने वाले जनजातीय लोगों के बीच वेश्यावृत्ति अस्तित्व में है? यह असंभव है, क्योंकि सेक्स के लिए वेश्याओं की तस्करी का धंधा आधुनिक मानव सभ्यता में विकसित हुआ है। हम और भी चकित हो जाएंगे जब हम सेक्स से होने वाले बीमारियों की लिस्ट देखेंगे। इन सारी कुरूपताओं के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो लोगों को सेक्स की भावना को समझने की बजाय इसका दमन करना सिखाते हैं। इस दमन के कारण आदमियों की सेक्स की ऊर्जा गलत तरीके से बाहर आ रही है। पुरुषों का पूरा समाज बीमार और घिनौना है, और अगर इस कैंसर रूपी समाज को बदलना है तो इस बात को स्वीकार करना ज़रूरी है कि सेक्स की ऊर्जा दिव्य होती है। सेक्स के लिए आकर्षण अनिवार्य रूप से धार्मिक है। सेक्स का आकर्षण इतना शक्तिशाली क्यों है? ये तो निश्चित है कि यह शक्तिशाली है। अगर हम सेक्स की बुनियादी स्तरों को समझ जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को इससे बाहर ला सकते हैं। केवल तभी कर्म के संसार से राम का संसार उभर कर आ सकता है। केवल तभी जुनून की दुनिया से बाहर करुणा की दुनिया विकसित हो सकती है। दोस्तों के एक समूह के साथ मैं खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर देखने गया। मंदिर का बाहरी दीवार और परिसर यौन क्रियाओं के दृश्यों और संभोग की कई मुद्राओं से सजा हुआ था। अलग अलग सेक्स मुद्राओं को दर्शाती हुई कई मूर्तियां थीं। मेरे एक दोस्त ने पूछा कि मंदिर को सजाने के लिए ये मूर्तियां यहाँ क्यों रखी हुई है। मैंने उन्हें बताया कि जिन शिल्पकारों ने इस मंदिर को बनाया है वो काफ़ी बुद्धिमान लोग थे। वो सेक्स के जुनून को जानते थे और यह भी कि यह जीवन की परिधि पर मौजूद है। उनका विश्वास था कि जो लोग अब तक सेक्स में जकड़े हुए हैं उन्हें इस मंदिर में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। हम अंदर गए। मंदिर के अंदर भगवान की कोई मूर्ति नहीं थी। मेरा दोस्त अंदर भगवान की कोई मूर्ति ना पाकर आश्चर्यचकित था। मैंने उन्हें बताया कि जीवन के बाहरी दीवार पर वासना और जुनून का अस्तित्व है, जबकि भगवान का मंदिर अंदर है। वो लोग जो अभी भी जुनून या सेक्स से मुग्ध हैं, वो मंदिर के अंदर विराजित भगवान की मूर्ति तक नहीं पहुंच सकते हैं। वो केवल बाहरी दीवार तक ही घूमते रह जाते हैं। इस मंदिर को बनाने वाले लोग समझदार थे। यह एक ध्यान का केंद्र था जिसके सतह पर और चारों ओर कामुकता थी, जबकि केंद्र में शांति और खामोशी का वास था। उन्होंने आकांक्षियों को ये बताने की कोशिश की थी कि सेक्स पर ध्यान कैसे करें। जब वो सेक्स को अच्छी तरह से समझ गए तो निश्चित तौर पर उनका मन इससे मुक्त हो गया था। वो फिर अंदर गए होंगे और भगवान की मूर्ति को देखा होगा, लेकिन धर्म के नाम पर हम सेक्स को समझने की हर संभावना को नष्ट कर देते हैं। हम लोगों ने सेक्स के नाम पर अपनी ही बुनियादी सहज प्रवृत्ति के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। इसका मानक नियम सेक्स की ओर नहीं देखना है और अपनी आंखें बंद करके भगवान के मंदिर में जबरदस्ती घुसना है। लेकिन कोई अपनी आंखें बंद किए कहीं पहुंच सकता है क्या? अगर आप मंदिर के अंदर पहुंच भी जाते हैं तो बंद आंखों से भगवान को नहीं देख सकते हैं। इन दिनों इस धरती पर सेक्स का मुझसे बड़ा दुश्मन ढूंढना मुश्किल है। अगर लोग बिना पक्षपात किए मेरी बातों पर ध्यान दें तो संभव है कि वो कामुकता की भावना से मुक्त हो जाएं। बेहतर मानवता के लिए केवल यही एक पाठ्यक्रम है। हम मानते हैं कि पंडित सेक्स के दुश्मन हैं। वो इसके दुश्मन बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि वो इसके प्रचारक हैं। उन्होंने सेक्स को लेकर एक आकर्षण को जन्म दे दिया है। उनका सेक्स का विरोध करना लोगों को इसके प्रति और आकर्षित करता है और उन्हें इसके लिए पागल बनाता है।
विपन सीक्रेट टॉक्स आपके आध्यात्मिक जागरण के लिए समर्पित है। हम अपने दर्शकों को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करने में मदद करते हैं, जो न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि समृद्ध, सशक्त और प्रबुद्ध भी करते हैं। चैनल लोगों को उनकी आंतरिक दुनिया को समझने में मदद करने और प्रेरित करने की एक पहल है, और इस प्रकार आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रभावी ढंग से और व्यावहारिक रूप से उपयोग करके अधिक केंद्रित, स्थिर, स्वस्थ और सफल जीवन जी सकते हैं।